शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। हम एक श्रृंखला में हैं, उस श्रृंखला का नाम प्रेयर ऑफ इंटरसेक्शन या मध्यस्थता की प्रार्थना बोलकर हम चला रहे। इसमें पहले दिन में हमने मूसा की प्रार्थना को देखा, मूसा की मध्यस्थता की हुई प्रार्थना को देखा। कल के दिन में हमने एलिया की सामर्थ्य भरी उस मध्यस्थता की प्रार्थना को देखा, उसके विषय में हमने अध्ययन किया और परमेश्वर ने हमारे साथ बर्ताव किया बोलकर हम देखते हैं। और आज हम राजा सुलेमान की उस मध्यस्थता की प्रार्थना को देखने पर है। राजा सुलेमान एक सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया, खुद स्वयं परमेश्वर ने उसको पूछा कि तुझे क्या चाहिए, परंतु राजा सुलेमान ने सबसे ज्यादा बढ़कर जिस चीज को महत्व दिया वो चीज था बुद्धि। और उसने राजा परमेश्वर से कहा कि मेरे पिता राजा दाऊद को तुमने जो राज्य दिया है, उस राज्य को चलाने के लिए मुझे केवल बुद्धि की आवश्यकता है, कहकर राजा सुलेमान ने परमेश्वर से कहा। और इसके द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुतायत से कार्य किया। इसके द्वारा परमेश्वर ने ना केवल उसको बुद्धि दिया परंतु बहुतायत की संपत्ति को भी दिया। आज हम राजा सुलेमान की मध्यस्थता की उस प्रार्थना को सुनेंगे। मेरे साथ तो खोलिएगा भजन संहिता का पत्री, उसके 72वें अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर 18वें वचन तक के बातों को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें राजा सुलेमान ने मध्यस्थता की हुई प्रार्थना के विषय में लिखा गया है। राजा सुलेमान ने मध्यस्थता किस प्रकार से किया, राजा सुलेमान ने किस प्रकार से मध्यस्थी किया, उसके विषय में लिखा गया है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परंतु 72वां अध्याय और उसके पहले 1 और 2 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ बात पता चलेगी। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता 72। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्रों का अपना धर्म सिखला। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दिन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। मैं यहाँ पर उस राजा सुलेमान की एक परमेश्वर के लिए भवन बनाने की जो बातें, जो इच्छा उसके मन में थी, उस इच्छा को भी मैं आपको वचन के द्वारा दिखाना चाहता हूँ। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ होने पाए। परमेश्वर की दया, परमेश्वर के आशीष और परमेश्वर के अनुग्रह की बातें हमारे साथ साथ होने के लिए हम परमेश्वर की दया को स्वीकार करने की जरूरी है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। यहाँ पर राजा दाऊद, माफ कीजिए, राजा सुलेमान परमेश्वर को इस प्रकार से प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना को मेरे साथ खोलिएगा दूसरा इतिहास की पत्री, दूसरा इतिहास की पत्री, दूसरे इतिहास की पत्री 6 अध्याय, दूसरा इतिहास की पत्री 6 अध्याय, वो इस प्रकार से कहता है। दूसरा इतिहास की पत्री 6 अध्याय और उसके 14वें वचन और 15वें वचन में सुलेमान ने इस प्रकार से कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। तूने जो तेरे वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था, वैसा ही अपने हाथ से उसको हमारी आंखों के सामने पूरा किया। 16वां वाक्य, इसलिए अब हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी तू पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मेरे सामने इज़राइल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। यह हो कि जैसे तू अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहा,
वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी चौकसी करे कि मेरी व्यवस्था पर चले। इस प्रकार से मंदिर के अर्पण के समय में राजा सुलेमान परमेश्वर को इस प्रकार से प्रार्थना करता है, और वो लगातार 20वें वाक्य में इस प्रकार से कहता है, वह यह कि तेरी आंखें इस भवन की ओर अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास सुलेमान इस प्रकार से प्रार्थना करता है, इस प्रकार से कहता है कि इस भवन से की जाने वाली सारी प्रार्थना को हे परमेश्वर तू सुन ले। इस प्रकार से इस परमेश्वर के दास सुलेमान ने इस परमेश्वर के लिए एक बड़ा भवन को बनाए और अपने को बुद्धि की मांग की। परमेश्वर से केवल उसने बुद्धि की मांग की। इसके बारे में भी हम देखते हैं और समझते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर मेरे साथ एक वचन को पढ़ेगा। दूसरा इतिहास की पत्री पहले अध्याय 7, 8 और 9 वचन। दूसरा इतिहास पहला अध्याय 7, 8 और 9। उस रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरा पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वो पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान है। 10वां वचन, आप मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय चुकाएगा। 11वां वाक्य, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सकूं। परमेश्वर उस राजा सुलेमान की मांगी हुई उस बात से खुश हुआ और प्रसन्न होकर परमेश्वर ने राजा सुलेमान को बुद्धि दिया, और उसकी बुद्धि की खातिर वो एक उस देश में सबसे बड़ा बुद्धिमान था। और केवल ये राजा सुलेमान एक ऐसा राजा था जिसने एक भी युद्ध नहीं किया, परंतु उसका राज्यगति 40 वर्ष तक बनी रही। परंतु अंत के समय में ज्यादा पत्नियां करने के चलते वो अन्य देवताओं की ओर फिर गया बोलकर लिखा हुआ है। परंतु मैं यहाँ पर एक बात को जोड़ना चाहता हूँ, एक भी बिना युद्ध किए हुए जिस राजा का राज्य 40 वर्ष तक रहा, उस राजा का एकमेव नाम सुलेमान राजा है। बुद्धि की बातें उसके लिए बहुत बड़ी थी। यहाँ तक कि इस प्रकार से लिखा है, सीबा नाम का रानी इस राजा सुलेमान की ज्ञान की बातों को जानती थी। इसी के लिए उसके ज्ञान की बातों को परखने के लिए दक्षिण से उसके पास आई, और उसने अपने आंखों से और अपने कानों से उसके न्याय की बातों को सुना, और इसके लिए वो अति आनंदित हुई। और उसने बहुतायत से धन संपत्ति, बहुतायत का धन राजा सुलेमान को दिया। मेरे प्रिय, मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस राजा सुलेमान ने भी एक मध्यस्थता की प्रार्थना को किया। परमेश्वर के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करने के द्वारा उसके जीवन में बहुतायत के कार्य हुए, और उसी कार्य में से भजन संहिता 72 की बातों को जब हम देख रहे हैं, उसमें वो परमेश्वर की बड़ाई को करता है, परमेश्वर के ऊंचे स्थानों की बातों को करता है, परमेश्वर के कार्य को करता है, और परमेश्वर की अद्भुत बातों का प्रकाशन भी वो करता है। मेरे साथ उस वचनों को पढ़िएगा, मेरे साथ बोलिए, भजन संहिता का पत्री उसके 72वें अध्याय
भजन संहिता का पत्री 72वें अध्याय में 5, 6 और 7 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। वह घास की खूंटी पर बरसने वाले मेघ और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। हालेलुया। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जो न्याय के बाद के राज्य की बातों को यहां राजा सुलेमान प्रकाशन के रूप में कह रहा है। यीशु मसीह का न्याय के साथ आने का राज्य या यीशु मसीह का राज्य किस प्रकार से होगा, उस राज्य की उपमा वो यहां पर देता है। उसी के लिए वो अपने जीवन की उस बातों को स्वीकार करके कहना चाहता है कि वो अपने जीवन काल में इस प्रकार की बहुतायत की बातों को समझाता है और बहुतायत की बातों को जानने के लिए परमेश्वर के द्वारा कार्यरत है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। इस राजा सुलेमान की जो ये मध्यस्थता की प्रार्थना है, वो प्रार्थना विशेषतः राज्य का न्याय, धार्मिकता, शांति, बुराई का नाश तथा सताए हुए तथा जरूरतमंद का छुटकारा हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। ये 72वां भजन जो है, ये राजा सुलेमान की जो मध्यस्थी की प्रार्थना है, उसमें राज्य की विशेषता या राज्य का न्याय, धार्मिकता की बातें, शांति की बातें, बुराई का नाश और सताए जाने वाले और सताए हुए तथा जरूरतमंद लोगों का छुटकारा, इन सारी बातों का बकाया इस 72वें अध्याय में राजा सुलेमान करते हुए हमको दिखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। राज्य की बातों को वो कहता है, न्याय, राज्य के न्याय की बातों को राजा सुलेमान इस जगह पर कहता है और यीशु मसीह का इस संसार पर राज्य की ओर इशारा करता है। जब यीशु मसीह इस संसार के ऊपर न्याय के साथ राज्य करने के लिए जब आएंगे, तो ये भजन संहिता की कुछ बातें उस न्याय के राज्य के वापस यीशु मसीह आने के, जब यीशु मसीह न्याय करने के लिए इस धरती पर आएंगे तो उसके साथ मेल खाती है, जिस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 20वें अध्याय, उसके 21वें अध्याय और 22वें अध्याय में यीशु मसीह जो जगत का न्याय करने के लिए जब आएगा तो किस किस प्रकार से न्याय करेगा। वो बुराई का नाश करेगा, सताए जाने वालों का न्याय चुकाएगा और धार्मिकता का शांति का राज्य करेगा। ये सारी बातें भजन प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय और प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में जो लिखा हुआ है, उसका संक्षिप्त विवरण इस 72वें अध्याय में हम देखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और ये बात भी हम समझे और इस भजन संहिता के कुछ पद इस प्रकार से है जो प्रकाशित वाक्य की किताब 20वें अध्याय से लेकर 22वें अध्याय तक में जो राज्य की न्याय की बातें है, उसमें से कुछ वचन है, तो वचन जो है इसमें आते हैं। एक मेरे साथ वचन पढ़िएगा, 72वें भजन संहिता उसके 8वें अध्याय, माफ कीजिएगा 72वां भजन संहिता उसका 8वां वचन, जो परमेश्वर के न्याय की और प्रभुता की बातों को दर्शाता है। 8वां वचन, वो समुद्र और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। हालेलुया। इसी के लिए प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय 22वें अध्याय के 12वें पद,
देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है तेरा। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। परमेश्वर अपना न्याय प्रस्तावित करने के लिए आ रहा है। परमेश्वर अपनी प्रभुता की बातों को दिखाने के लिए आ रहा है और परमेश्वर अपने संबंध कार्यों की बातों को दिखाने के लिए आ रहा है, जिससे हमें और आपको समझने की आवश्यकता। ये भजन संहिता 72 का 8वां वचन उसी को दर्शाता है। और एक वचन पढ़िए, 11वां वचन, 72:11। सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। जैसे रोमियो का पत्री में लिखा हुआ है, हर एक घुटना अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है, और हर एक जुबान ये बात को स्वीकार करेगी कि यीशु ही सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही वो परमेश्वर है, यीशु ही वो प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमारे जीवन में जानने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। और एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता, 17वां वचन, उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा, और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे, सारी जातियां उसको धन्य कहेगी। हालेलुया। सारी जातियां उसको धन्य कहेगी, उसका नाम धन्य कहा जाएगा। मतलब ये न्याय के साथ आने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। हम लोगों का परमेश्वर न्याय के साथ, हर एक व्यक्ति का न्याय सच्चाई के साथ करने के लिए, धर्म के साथ करने के लिए और शांति के साथ करने के लिए आ रहा है, जिसे हमें और आपको बेहतर रीति से समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। प्रभु की दया और परमेश्वर की आशीषें और परमेश्वर के अनुग्रह हमारे साथ होने पाए, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। और उसके कुछ वचनों को अगर हम देखेंगे, यशायाह का पत्री उसके 11वें अध्याय में, यहाँ पर यीशु मसीह अपने राज्य की बातों को बताते हैं। यशायाह की पत्री उसके 11वें अध्याय पहले वचन से 5वें वचन तक, तब ईशे के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। हालेलुया। ये परमेश्वर के राज्य के बारे में, या परमेश्वर किस प्रकार से राज्य करेगा, या अपने लोगों का न्याय किस प्रकार से करेगा, इसके विषय में परमेश्वर की, यशायाह परमेश्वर की एक भविष्यवाणी की बातों को कहते हुए हम देखते हैं। और एक वचन को पढ़िएगा भजन से, यशायाह 35वें अध्याय, यशायाह 35वें अध्याय, यशायाह 35वें अध्याय 3 वचन से 5वें वचन तक। तब मैंने अजयाग, माफ कीजिएगा वो वचन नहीं है, हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि और 11वें अध्याय का और
इसी प्रार्थना को अगर हम नए नियम से जोड़े जाए तो उसमें मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 6 अध्याय 10वें वाक्य में जैसा लिखा है, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही पृथ्वी पर भी हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के राज्य की हम घोषणा करते हैं, प्रभु तेरा राज्य आने की हम घोषणा करते हैं बोलकर जो हम कहते हैं, उसी के ऊपर हम नए नियम में यीशु मसीह की सिखाई हुई उस प्रार्थना के बारे में कह सकते हैं। इस प्रकार की प्रार्थना उन सब के हृदय से निकलनी चाहिए जो मसीह को राजा के रूप में राज्य तथा उसकी धार्मिकता को पृथ्वी पर स्थापित करते देखना चाहते हैं। जब हमारी ये प्रार्थना कब होनी चाहिए? कौन लोग ये प्रार्थना करे कि तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर। मतलब हम लोग जो परमेश्वर को एक राजा के रूप में धरती पर लाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इस परमेश्वर को राजा के रूप में देखना चाहते हैं और उस परमेश्वर का राज्य इस धरती पर देखना चाहते हैं, इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है या हमारी प्रार्थना इस प्रकार से होने की आवश्यकता है। एक वचन प्रकाशित वाक्य की किताब 21वें अध्याय के पहले वचन, प्रकाशित वाक्य 21 के पहले वचन, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र में न रहा। इसका मतलब नए आकाश और नई पृथ्वी की बातें या प्रभु यीशु मसीह का न्याय के साथ आना और शांति की बातों के साथ शांति की बातें प्रस्तापित करना, धर्मी लोगों का न्याय को चुकाना, ये सारी बातें हमें परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाती है, परमेश्वर की आज्ञा को स्मरण दिलाती है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। और इसी के विषय में राजा सुलेमान ने इस 72वें अध्याय में मध्यस्थी प्रार्थना की। वो परमेश्वर को इस प्रकार से देखता है कि उसका राज्य आए, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर आए। इस प्रकार की प्रार्थना को हमारे जीवन में परमेश्वर नए प्रकाशनों के साथ प्रकट करने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए सेनानिधि, हम धन्यवाद देते हैं, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, आप न्याय का राजा बनकर इस धरती पर आए और आपका आत्मिक राज्य स्थापित करे, यह हमारी दिल से इच्छा है प्रभु। इसके लिए हम बाट जोड़ते हैं, इसके लिए हमें विश्वास योग्यता के साथ कदम बढ़ाने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। तेरी दया के निमित्त, तेरे अनुग्रह के निमित्त प्रभु, एक सच्चे उत्तम दास के जैसे आपकी हर एक बातों को जोहने के लिए, बाट को जोहते रहने के लिए हमारे जीवन में कार्य करने हैं, तो हम प्रार्थना करते, तेरी आशीष और अनुग्रह हमारे साथ होने पाए। आशीष दे और अनुग्रह दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।